हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत टेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो हिंदी में आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 2 का पाठ सुंदर सपना। ठीक है, पाठ नंबर 7 है जिसका नाम है सुंदर सपना। अब सुंदर और सपना, सपना कब देखते हैं हम? जब हम नींद में होते हैं, है ना। जब हम सोए रहते हैं तो उसी में हमें क्या आ जाता है? सपना आ जाता है। और कैसा सपना भाई? अच्छे सपने आते हैं। सपनों में परियां आती हैं, चंदा मामा आ जाते हैं। परियां हमें ढेर सारी चीज़ देती हैं, है ना। चंदा मामा हमसे बातें करते हैं या कोई भी हमसे आकर सपने में हमें कुछ अच्छा ही दिखता है। तो इसी तरह इस पाठ में भी एक सुंदर सा एक छोटा सा बच्चा है जिसे क्या आ गया है? तो सुंदर सपना। जब वो सो रहा है, उसकी दादी, उसकी नानी उसे कहानी सुना रही है और सुनते सुनते उसे क्या आ जाती है? नींदिया आ जाती है, नींद आ जाती है। तो नींद में कौन आ जाता है भाई? सपना। और सपना कैसा है? तो बहुत ही सुंदर। तो शुरू करते हैं सुंदर सपना। पाठ नंबर 7 सुंदर सपना। ये एक कविता है। नानी मुझको सुना रही थी अच्छी एक कहानी, सुनते सुनते आंखों में आ बैठी निंदिया रानी। सपने में तब देखी मैंने परी देश की रानी, आगे बढ़कर उसने मेरी नन्ही बाहें थामी। ये जो छोटा सा बच्चा है कविता में क्या कह रहा है कि उसकी जो नानी है वो क्या सुना रही है? नानी क्या सुना रही है भाई? तो कहानी सुना रही है। अब कहानी सुनते सुनते क्या होता है? कहानी आप कब सुनते हो? जब सोने जाते हो, है ना। जब सारा काम, जब आपका स्कूल का जितना भी होमवर्क वगैरह होता है कर लेते हो, खाना वाना खा के सब काम खत्म, सोने के लिए जब बिस्तर पे जाते हो तो आपके घर में नानी दादी या जो भी बड़े होते हैं वो आपको कहानी सुनाते हैं, है ना। तो क्या होता है, कहानी सुनाते सुनाते ही बच्चे सो भी जाते हैं। तो ये भी बच्चा जो है, इसकी भी नानी इसे कहानी सुना रही है ना। तो ये बच्चा भी क्या करता है? कहानी सुनते सुनते उसको भी नींदिया रानी आ जाती, यानी नींद आ जाता है और वो सो जाता है। और जैसे ही उसे नींद आती है तो क्या आ जाता है? नींद के साथ में प्यारा प्यारा सपना आ जाता है। किसका सपना भाई? तो इन प्यारी परियों का, ठीक ना। तो क्या देख रहा है? सपने में तब देखी मैंने परी देश की रानी। परी देश की रानी इसे दिख गई भाई। अब तो एक तो परी देश है और उसमें भी रानी। परियां तो सब जादूगरी होती हैं, नहीं ना। सारी परियों के पास में एक जादुई छड़ी होती है, जो चाहो जो मांगो वो मिल जाती है ना। और वो क्या थी? परी देश की रानी थी। आगे बढ़कर उसने मेरी नन्ही बाहें थामी। थामना मतलब पकड़ना, थामना यानी पकड़ना। मैंने जैसे ही परी देश की रानी को देखा तो वो आगे बढ़ी और मेरी नन्ही नन्ही बाहों को पकड़ लिया, थाम लिया। और क्या कहा भाई? देखते हैं आगे। रंग बिरंगे कपड़े पहने, तरह तरह के गहने, साथ खड़ी थी उसके शायद उसकी छोटी बहनें। एक परी मुझसे यूं बोली, भैया कैसे आए? लेने आए हो कुछ मुझसे या कुछ देने लाए? ठीक ना। अब वो बच्चा क्या बता रहा है? परियों के बारे में बता रहा है कि परियां कैसी होती हैं। तो परियां तो भाई रंग बिरंगे कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े पहने रहती हैं। बहुत सारा गहना है, सब चीज़ है उनके पास में, पंख लगा हुआ है। तो ये बच्चा भी बता रहा है कि रंग बिरंगे कपड़े और तरह तरह के गहने पहनी हुई हैं। हाँ, और क्या है? साथ खड़ी थी उनके शायद उनकी छोटी बहनें। और जो ये परी देश की रानी थी उसके साथ में 2-3 और परियां भी थी। तो ये बच्चा बोल रहा है कि उसके साथ में जो और परियां खड़ी थी शायद उनकी छोटी छोटी बहनें हैं।
एक परी मुझसे यूं बोली, भैया कैसे आए। एक परी थी, वो मुझसे आकर क्या बोल रही है कि भैया कैसे आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ पर परी देश में। और क्या बोल रही है, लेने आए हो कुछ मुझसे या कुछ देने लाए। बोल रही है वो परी कि कुछ लेने आए हो या हमें कुछ देने के लिए लाए हो। ये बातें परी की जो बहनें हैं वो शायद उस बच्चे से कर रही है। फिर क्या है, सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया, फिर परियों की रानी से मैं इतना ही कह पाया। क्या कह पाया, रंग बिरंगी कपड़े दे दो एक कढ़ाई, मिलती रही मुझे उसमें से एक दिन खूब मिठाई। अब क्या है, सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया। अब ये जो बच्चा है, जो पड़ी आके बच्चे से बात कर रही है कि भाई कुछ देने आए हो या कुछ हमसे लेने आए हो, ये बातें सुनकर पहले बच्चा बोल रहा है कि पहले तो मैं घबरा गया, है ना, पहले मैं डर गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर परियों की रानी से मैं इतना ही कह पाया। फिर घबराया, लेकिन फिर क्या हुआ, घबराने के बाद थोड़ा समझा कि डरना क्या है, तो मैं परियों की रानी से इतना ही कह पाया। कितना, क्या कह पाया भाई, देखिए, रंग बिरंगी कपड़े दे दो एक कढ़ाई। बच्चा क्या मांग रहा है, तो बच्चा जो है मांग रहा है कि रंग बिरंगे कपड़े दे दो भाई रंग बिरंगे, और एक कढ़ाई दे दो। कढ़ाई किस लिए, तो देखिए किस लिए कढ़ाई, मिलती रहे मुझे उसमें से हर दिन खूब मिठाई। यानी कढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें से मुझे हर दिन खूब सारी मिठाइयाँ मिलती रहे। यानी रंग बिरंगे कपड़े चाहिए उस बच्चे को, और क्या चाहिए, तरह तरह की मिठाइयाँ चाहिए। तो यही चीज़ें वो बच्चा मांग रहा है कि रंग बिरंगे कपड़े और एक कढ़ाई दे दो जिससे कि मिठाई मिले। तो क्या होता है, अच्छा देती हूँ सब चीजें, कहा परी ने हंसकर, रंग बिरंगे कपड़े पाए गिरी कढ़ाई सिर पर, देख तमाशा चीख उठा मैं डरकर आंखें खोली, सपना देख रहे थे क्या तुम, नानी हंसकर बोली। अब क्या हुआ, जैसे ही मांगा बच्चे ने तो क्या कहा परी ने, क्या कहा, अच्छा देती हूँ सब चीजें, कहा परी ने हंसकर। परी ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, सारी चीजें मैं तुम्हें दे रही हूँ, ठीक ना। तो क्या होता है, जैसे ही कहती है उसके ढेर सारे रंग बिरंगे कपड़े गिरने लग रहे हैं। देखिए रंग बिरंगे कपड़े गिरने लग रहे हैं, और उसके सिर पर क्या आके गिर गई, ये जो कढ़ाई है उस बच्चे के सिर पे आकर गिर गई, जो उसने मांगी थी परी से। अब जैसे ही सिर पे कढ़ाई आके गिरी, तो कढ़ाई गिरेगी तो चोट लगेगी ना, चोट लगेगी, सिर पे कढ़ाई आके गिर गई, तो बच्चा क्या हो गया कि ये सब देखकर और चीख उठा। जैसे मुझे चोट लग रही है तो हम चिल्लाते हैं ना, तो वो बच्चा भी सोचा कि कढ़ाई मेरे पे सिर पे गिरेगी तो मुझे भी चोट लगेगी, तो वो बच्चा भी चीख उठा। और जब चीख उठा तो क्या हो गया, डरकर आंखें खोली। जब चीखे तो उसकी नींद खुल गई, यानी डरकर वो जाग गया, आंखें खुल गई। जब आंखें खुल गई तो क्या हुआ, जब उसने चीखा तो सपना देख रहे थे क्या तुम, नानी हंसकर बोली। तो नानी समझ गई कि ये बच्चा जरूर सपना देख रहा था, तभी ऐसे डरकर और चिल्लाकर उठा है। नानी है भाई, बहुत सारे बच्चों को देखा है उन्होंने, तो जैसे ही ये बच्चा चीख कर और डर कर उठ गया तो नानी समझ गई कि ये बच्चा सपना देख रहा था। और क्या बोली कि तुम भी क्या सपना देख रहे थे। हंसकर नानी बोलने लगी, ओहो सपना देख रहे हैं इसलिए डर गए और चिल्लाए। कितना सुंदर सपना था, वह कितनी अच्छी पड़ियाँ, यदि कढ़ाई मिल जाती तो खाता खूब मिठाइयाँ। क्या बोल रहा है बच्चा, जैसे आँख खुल गया तो बोल रहा है कितनी अच्छी पड़ियाँ थी, कितना सुंदर सपना था वह, कितनी अच्छी पड़ियाँ। बच्चा अब सोच रहा है कि ओह कितना प्यारा सपना था, कितना सुंदर सपना था, और सपने में जो पड़ियाँ थी वो भी कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी ना। तो यदि कढ़ाई मिल जाती तो खाता खूब मिठाई। बच्चा सोच रहा है काश वो कढ़ाई मिल जाती तो मैं रोज खूब सारा मिठाई खाते रहता, लेकिन क्या हुआ,
वो तो सपना था। सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो हम खुद ही अपने सपने को पूरा कर लेंगे। क्या है, जब हम सोते हुए कोई सपने को देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए पड़ी नहीं आएगी। कौन आएगा? आपको खुद से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप उस सपने को साकार कर सको। आप खुद इतने बड़े बन सको कि नए नए कपड़े और ढेर सारी मिठाइयाँ खाने के लिए आपको किसी प्रकार की चिंता या सोच ना हो। आपके पास खूब सारे पैसे रहेंगे जब आप पढ़ के बड़े हो जाओगे तो, है ना? तो इसके लिए मेहनत आपको करनी है, कोई पड़ी नहीं आएगी। तो ये थी छोटी सी कविता, ठीक है, सुंदर सपना। अब इस कविता से संबंधित हम क्या देखेंगे? तो उसके कुछ शब्दार्थ देख लेंगे जो कि आपको जानना जरूरी है। थोड़े कठिन है इसलिए मैं लेकर आई हूं। तो क्या है, पहला शब्द क्या है? निंदिया। तो निंदिया का क्या हो जाएगा? नींद। निंदिया यानी नींद। फिर दूसरा क्या है? धीमी। धीमी यानी पकड़ी। धीमी यानी पकड़ी। थामी। थामी यानी पकड़ी। थामी यानी पकड़ी। यूं मतलब इस तरह। यूं यानी इस तरह। तमाशा। तमाशा यानी मनोरंजक दृश्य या घटना। मनोरंजक दृश्य या कोई घटना यानी तमाशा। फिर क्या था? चीखना यानी चिल्लाना। चीखना, चिल्लाना। खूब यानी बहुत। खूब यानी बहुत। नन्ही यानी छोटी। बाहें और हाथ। बाहें यानी हाथ। एक बार फिर देखते हैं। निंदिया, नींद, थामी, पकड़ी, यूं, इस तरह, तमाशा, मनोरंजक दृश्य या घटना, चीखना, चिल्लाना, खूब, बहुत, नन्ही, छोटी, बाहें और हाथ। तो ये थे कुछ कठिन शब्दार्थ। अब आइए कुछ और देखते हैं, अभ्यास के प्रश्न वगैरह। क्या है? अभ्यास के प्रश्न। सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या होता है? सही उत्तर चुनने में क्या होता है? एक प्रश्न होता है और उसके 2 उत्तर होते हैं, लेकिन एक सही और एक गलत होता है। तो सही वाले को हमें चुनना है कहानी के आधार पर। तो देखते हैं पहला क्या है। सपने में बालक ने कहा कि रानी देखी। कहाँ की रानी देखी भाई? कौन सी रानी देखी? तो पहला क्या है? समुद्र देश की रानी, और दूसरा है पड़ी देश की रानी। तो कहाँ की रानी देखी बच्चे ने? पड़ी देश की रानी। पड़ी देश की रानी, ना कि समुद्र की रानी। और ख में क्या है? बालक क्या देखकर चीख उठा। क्या देखकर चीख उठा भाई? तमाशा देखकर या पड़िया देखकर? क्या देखकर? जो वो तमाशा दिखा तभी ना बच्चा चीख उठा। गौ है, पड़ी के साथ और कौन था? कौन था भाई? पड़ी की छोटी बहनें या पड़ी देश के राजा? तो कौन था? पड़ी की छोटी बहनें। पड़ी की छोटी बहनें थी उसके साथ में। कढ़ाई कहाँ गिरी? पड़ी के सिर पर या बालक के सिर पर? तो किसके सिर पर गिरी थी? बालक के सिर पर ना। तो हम टिक करेंगे बालक के सिर पर। कढ़ाई बालक के सिर पर गिरी। तो ये घ नंबर भी हो गया। आगे देखते हैं। आगे भी है अंग। कपड़े और गहने किसने पहने थे? किसने पहने थे? बालक ने और पड़ियों ने। किसने पहने थे कपड़े? कपड़े और गहने पड़ियों ने पहने थे। पड़ियों ने। 4 नंबर है। छोटी बहन किसकी थी? किसकी छोटी बहन थी? पड़ी रानी की या बालक की? तो किसकी थी? पड़ी रानी की। तो छोटी बहनें पड़ी रानी की थी। फिर है कपड़े कैसे थे? कैसे थे भाई कपड़े? तरह तरह के थे या रंग बिरंगे थे? तो कपड़े रंग बिरंगे थे। कपड़े कैसे थे? रंग बिरंगे थे। और अंतिम है भैया किसे कहा गया है? पड़ियों ने भैया किसको कहा भाई?
बालक को या परिदेश के राजा को? किसे कहा? परियों ने बालक को भैया कहा, ठीक ना। तो ये थी, जिसमें दो उत्तर में से एक सही उत्तर हमें चुनकर टिक करना था। आगे देखते हैं, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अभी हम लोगों ने कविता पढ़ा ना, सुंदर सपना, तो उस कविता से कुछ पंक्तियां यहाँ पर है जिसमें कुछ शब्द नहीं लिखे हुए हैं, तो उन शब्दों को लिखकर और हमें क्या करना है, इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो देखते हैं क्या है भाई, सुनकर उसकी, क्या है, सुनकर उसकी ऐसी बातें, सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया। सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया, फिर डैश की रानी से मैं, फिर परियों, फिर परियों की रानी से मैं, क्या है, डैश ही कह पाया, क्या, इतना, इतना, इतना ही कह पाया। क्या कह पाया? रंग बिरंगे डैश दे दो, क्या दे दो भाई? रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े दे दो एक, क्या दे दो? रंग बिरंगे कपड़े दे दो एक कढ़ाई, दे दो एक कढ़ाई। सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया, फिर परियों की रानी से मैं इतना ही कह पाया, रंग बिरंगे कपड़े दे दो एक कढ़ाई। तो ये कविता की पंक्तियां पूरी हो गई। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न है और उसके उत्तर लिखने हैं, यानी लिखे हुए, उसको मैं पढ़ के आपको बताती और समझाती हूँ। तो पहला क्या है, पहला है, बालक की आंखों में कौन आ बैठी? कौन आ बैठी बालक के आंखों में जी? नानी कहानी सुनाई तो बालक के आंखों में निंदिया आके बैठ गई ना। बालक के आंखों में निंदिया रानी आ बैठी, बालक की आंखों में निंदिया रानी आ बैठी। कि बच्चे कहाँ चला गया भाई? सपना देखने चला गया। ख में है, बालक ने सपने में क्या देखा? क्या देखा? तो उत्तर है, बालक ने सपने में परिदेश की रानी को देखा। क्या देखा? परिदेश की रानी को। बालक ने सपने में परिदेश की रानी को देखा। ग है, बालक ने परी रानी से क्या क्या मांगा? क्या क्या मांगा भाई? क्या मांगा? कपड़े मांगे, मिठाई मांगी, कढ़ाइयाँ मांगी, यही मांगी ना। तो देखिए, बालक ने परी रानी से रंग बिरंगे कपड़े, मिठाई और एक जादुई कढ़ाई मांगी, है ना। जादुई कढ़ाई मांगी जिससे उसे रोज रोज तरह तरह की मिठाइयाँ खाने मिले। तो क्या मांगा? रंग बिरंगे कपड़े, मिठाई और कढ़ाई मांगी। अगला है, बालक ने कढ़ाई किस लिए मांगी? किस लिए मांगी भाई कढ़ाई? किस लिए मांगी? तो उत्तर है, बालक ने हर दिन खूब सारी मिठाई खाने के लिए कढ़ाई मांगी। एक दिन मिठाई मांगेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो कढ़ाई मांग ली, ऐसी जादुई कढ़ाई कि भाई उसमें से रोज रोज हमें तरह तरह की मिठाइयाँ मिले। अंगा है, क्या परी ने बालक को कढ़ाई दिया? क्या परी ने बालक को कढ़ाई दिया? तो ये क्या आगे रहता है, तो उसमें हाँ लगा के हम उत्तर बनाते हैं। तो उत्तर क्या है? क्या को हटाकर हाँ, परी ने बालक को कढ़ाई दिया। हाँ, परी ने बालक को कढ़ाई दिया। अगला है, बालक को कौन कहानी सुना रही थी? कौन कहानी सुना रही थी? तो उत्तर होगा, बालक की नानी बालक को कहानी सुना रही थी। बालक की नानी बालक को कहानी सुना रही थी। भाषा से,
भाषा यानी व्याकरण से अब कुछ काम हम लोग करेंगे। हर पार्ट में हम लोग कुछ व्याकरण से संबंधित भी करते हैं और कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते और करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ये शब्द एक वचन में है। कहानी यानी एक कहानी, मिठाई यानी एक मिठाई, पढ़ी यानी एक पढ़ी। तो इनके हमें बहुवचन बनाना है। बहुवचन यानी दो से अधिक हो तो क्या होते हैं, वो बहुवचन होते हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोग को बताया था ना कि ऐसे वस्तु या चीज, ऐसे शब्द जिसे दो या दो से अधिक वस्तु या पदार्थ का पता बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो इसमें हमें दो से अधिक वाला बनाना है यानी बहुवचन रूप लिखना है। तो लिखते हैं कहानी का क्या हो जाएगा, कहानियाँ। उसके साथ में मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि जब भी किसी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा हो तो बहुवचन बनाने में वो मात्रा क्या हो जाती है, छोटी ई की हो जाती है। देखते हैं, कहानियाँ, कहानियाँ। देख रहे हैं ना, यहाँ बड़ी ई है, यहाँ पर क्या हो गई, छोटी ई की मात्रा हो गई। फिर है मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। फिर है पड़ी, तो पड़ी से हो जाएगा परियाँ, पड़ियाँ। पड़ियाँ। अब है बहन, तो बहन से क्या हो जाएगा, बहने, बहने। सपना, तो सपने, सपने। आँख, आँखें, आँखें। तो ये बन गया बहुवचन। कहानी, कहानियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, पड़ी, पड़ियाँ, बहन, बहने, सपना, सपने, आँख, आँखें। तो ये हो गया हमारा एक वचन और बहुवचन। अब आगे देखते हैं। थी अथवा थी लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं आप, दो शब्द है, एक तो है थी और दूसरा है थी। इसमें बिंदु दिया हुआ है तो ये थी एक वचन के लिए लगेगा, ठीक है, एक वचन के लिए थी लगेगा और थी बहुवचन के लिए लगेगा। मतलब एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो क्या लगेगा, बहुवचन में थी लगेगा वाक्य के अंत में। तो क्या है, पहला है नानी कहानी सुना रही थी। नानी कितनी थी भाई, एक थी, तो नानी कहानी सुना रही थी। ख में है मैंने सपने में एक परी देखी थी। एक परी थी, ठीक ना। फिर है गौ में है परी मुझसे बातें कर रही थी। मुझसे, मैं तो एक ही हूं ना, परी भी एक ही है तो थी। अब क्या है, परियां नाच रही थी। परियां क्या कर रही थी, यहाँ पर चंद्र बिंदु छुप गया है, परियां नाच रही थी हो जाएगा। परियां, परियां अभी बहुवचन बनाया ना मैंने, तो ये बहुवचन हो गया यानी एक से अधिक है तो यहाँ लग जाएगा थी, ठीक है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने थीं। वे यानी एक नहीं है, एक से ज्यादा है, वहां वे शब्द लगाते हैं। तो वे रंग बिरंगे कपड़े पहनी थीं, ठीक है। तो ये थी जो है वो एक वचन में लगेगा वाक्य के अंत में एक वचन में, और थी हो गया वो बहुवचन वाले वाक्य के अंत में थी लगेगा। दिए गए शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ आज हम लोग क्या सीखेंगे, विशेषण के बारे में सीखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे उसके बारे में कुछ आपको बता देती हूँ, फिर हम करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं भाई। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताती है। अब संज्ञा क्या है, तो नाम वाले शब्द सारे संज्ञा हैं, जैसे आपके नाम, मेरे नाम, स्कूल के नाम, घर के नाम, देश के नाम, ठीक है, शहर के नाम, कोई भी नाम जो है वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो इनके बारे में कुछ विशेषता बताना, मतलब उसकी अच्छाई बताना या बुराई बताना, जो भी विशेषता दोनों तरह की होती है, अच्छाई हो या बुराई हो
वो सारे विशेषण शब्द हो जाएंगे, ठीक ना। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया, जैसे विशेषण शब्द क्या क्या प्रयोग करेंगे, तो जैसे अच्छा हो गया, लाल है, लंबा है, मोटा है, पतला है, सुंदर है, सुनहरा है, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं। तो अब हम इसको करेंगे, ठीक ना। अब जान गए ना, विशेषण शब्द यानी किसी के बारे में किसी की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर ये हो गए हमारे संज्ञा, और इनकी विशेषता क्या सही होगी ये हम देखते हैं। क नंबर में है पड़िया, तो पड़िया 3 अच्छी बड़ा, क्या हो जाएगा, पड़िया अच्छी थी। पड़िया कैसी थी भाई, अच्छी थी, ठीक है, 3 थी, ये हो सकता है। फिर ख में है सपना, सपना कैसा है, सुंदर है, सपना कैसा है, सुंदर है, बुरा है, 5 है, कैसा हो जाएगा, सपना सुंदर है। फिर क्या है, कपड़े, कपड़े रंग बिरंगा है, कपड़े बहुवचन है तो उसके साथ में क्या हो जाएगा, रंग बिरंगा, रंग बिरंगे या रेशमी, तो रंग बिरंगे हो जाएगा, ठीक है, कपड़े रंग बिरंगे थे। फिर है अगला कहानी, कहानी कैसी होती है, मजेदार होती है, सुनहरी होती है या अच्छी होती है, अच्छी या मजेदार कहानी सबसे अच्छी होती है। तो कहानी क्या हो गई, मजेदार हो गई। तो ये थे कुछ विशेषण शब्द। का, की अथवा के लिखकर खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियों के कुछ थोड़े से भाग दिए हुए हैं, जिसमें कहीं पर का लगेगा, कहीं की लगेगा, कहीं के लगेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उस वाक्य को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर क्या लगाना सही होगा, ठीक ना। तो देखते हैं, क में है पड़ी देश डैश रानी, पड़ी देश डैश रानी, तो क्या होगा, परिदेश का रानी नहीं, परिदेश की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, परिदेश की, परिदेश की रानी। फिर है ख में परिदेश डैश सपने, परिदेश के सपने, बच्चे ने क्या देखी थी भाई, परिदेश के सपने। फिर है गौ में है परियों, परियों डैश कहानी, कहानी किसकी थी, परियों की, परियों की। वाक्य के साथ में आपको खुद ही पता चलेगा, परियों की, परियों का कहानी नहीं होगा, परियों की कहानी थी, ठीक है। फिर है घ नंबर में है सोने डैश गहने, पड़िया कैसी गहने पहने थी, किसके गहने पहने थे, तो सोने की, पड़िया सोने की गहने पहनी थी, ये हो सकता है ना, सोने की गहने। फिर क्या है चांदी डैश पायल, पायल क्या किसका होता है, तो चांदी का, चांदी का, चांदी का पायल। सोने का, सोने, सोने के गहने, के गहने, सोने के गहने, चांदी का पायल, और बालक, बालक डैश सपना, बालक का सपना, बालक का सपना। अब इसको एक बार पढ़ के देखेंगे, पड़ी देश की रानी, पड़ी देश के सपने, परियों की कहानी, सोने के गहने, चांदी का पायल, बालक का सपना। बोलने में भी सही लग रहा है ना। तो इस तरह हम पढ़ के अच्छी तरह से इसको का, के, की का इस्तेमाल करके वाक्य को सही बना सकते हैं। अब जीवन कौशल, कुछ जीवन से संबंधित जो कि आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, गलत आदतें नहीं होनी चाहिए, उसके विषय में कुछ प्रश्न हैं। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, यदि नहीं करते हो और वो सही है तो आज से करना शुरू कर दो, और करते होगे और वो यदि गलत है तो उसको आज से करना बंद कर दो, है ना। तो शुरू करते हैं। हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है, ठीक है।
पहला क्या है, क्या आप सोने से पहले ब्रश करते हैं? करते हैं जी, तो क्या हो जाएगा, हाँ ये तो जरूरी है, करना चाहिए। तो हाँ, मैं सोने से पहले ब्रश करता हूँ, हाँ। फिर है दूसरा क्या है, क्या आप सोने से पहले बिस्तर को झाड़ते हैं? तो ये भी काम हमें करना चाहिए, सोने से पहले अपने बिस्तर को साफ सुथरा करके सोना चाहिए। इससे आपको बुरे बुरे सपने नहीं आएंगे, ठीक ना। जब भी आप गंदे बिछावन पे सोएंगे, बिस्तर पे सोएंगे, तो आपको कुछ बुरे सपने आ सकते हैं। तो बिछावन को हमेशा साफ करके ही सोना चाहिए। तो ये करना अच्छा होता है। तो हाँ, करते होगे तो ठीक है, और नहीं करते होगे तो आज से करना शुरू करोगे। अगला है, क्या आप सोने से पहले टीवी देखते हो? टीवी देखते हो? तो आप यदि देखते होगे तो इसको बंद कर दो, ये आदत अच्छी नहीं है। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, नहीं। फिर है, क्या आप सोने से पहले कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं? यदि आप पढ़ने लायक हो तो पढ़ सकते हो, और यदि नहीं हो, छोटे बच्चे हो, तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। कहानी आप सुन लेते होंगे अपने दादा दादी से, है ना, जैसे कि ये बच्चा सुन रहा था। पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कहानी सुनिए। वैसे छोटी छोटी कहानियों वाली किताब आप खरीद कर भी रख सकते हैं, और उसको आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और सबसे अंतिम है, यानी पांचवा है, क्या आप सोने से पहले दूध पीते हो? दूध पीते हो? ये तो बहुत फायदेमंद है। दूध पीने से बच्चे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, उनका दिमाग तेज होता है, और उसके अंदर ताकत होता है खेलने की, भागने की, दौड़ने की, और खूब सारी पढ़ाई करने की। तो ये काम भाई करना चाहिए, रात को दूध पीकर ही सोना चाहिए, इससे नींद भी अच्छी आती है, और फिर आपको ढेर सारा विटामिन और प्रोटीन भी मिलता है। तो ये थे जीवन कौशल से संबंधित कुछ प्रश्न, और इसी के साथ में हमारा ये जो पाठ था सुंदर सपने खत्म होता है। और उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी अभ्यास के प्रश्न वगैरह या कठिन शब्दार्थ जो भी कराए गए होंगे, ज्ञान की बातें बताई गई होगी, आपने जरूर सीखी होगी। जो काम सही होगा वो आज से आप करना शुरू करोगे, और जो गलत होगा उसको छोड़ दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।